बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त अपडेट्स तो आप तक यकीनन पहुंच ही चुकी होंगी। इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब की उसके बाद गिरफ्तारी, साइफर का ड्रामा ऑलरेडी दिया गया, मचलका दिया गया उससे पहले, और उसमें 30 अगस्त तक की मज़ीद डेट, और ये तमाम सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। बहरहाल ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी और बेहतरीन अपडेट ये है कि इमरान खान साहब बतौर पीटीआई चेयरमैन सादिक और अमीन करार पाए हैं। 62-63 आइन के आर्टिकल नंबर के मुताबिक उनके ऊपर जो घड़ी चोरी का मुकदमा डाला गया था, जिसके ऊपर तरह तरह की बकवासात मीडिया, पेड मीडिया के ऊपर की गई और हर सतह पे की गई और इंटरनेशनली की गई, अगर इस केस का दुरुस्त फैसला ना आता और खान साहब अगर कंप्रोमाइज खुदा न खास्ता कर जाते, तो यकीनी तौर पर अगर 27 बरस उनको सियासत में आने में लगे हैं, तो शायद अगली 27 बरस लग जाते उनको खुद को धोते धोते। मगर इस बात का यकीन पूरी दुनिया को हो गया कि इमरान खान साहब एक सादिक, अमीन, सच्चे, खरे, निडर शख्सियत हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज आपको एक और पहलू बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सियासत क्या है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, पीपीपी क्या सोच रही है, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब से दो गलतियां हुई। दो गलतियों में सबसे पहली गलती तो ये थी कि जब ये 2019 में जेल के अंदर थे, अगर ये इमरान खान साहब की तरह डट जाते, बाहर ना जाते, तब भी जो है ना नून लीग बच सकती थी। यकीनी तौर पर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ थी, इनको सहूलियात भी थी, खाना पीना रहना सोना सब इनकी मर्जी का था। ये मीडिया में, आवाम में, लोगों में किसी न किसी सतह पर किसी न किसी तरह इन थे। थोड़ा बहुत इनको तकालीफ होती, मगर आलम यह था कि ये इस वक्त फायदे में रहते। लेकिन चूंकि ये वो इमरान खान तो बन नहीं थे सकते, लिहाजा इन्होंने एक शॉर्टकट लगाया और खुद को लंदन की तरफ प्रवास कर गए एक झूठे बयानिए को लेकर। बहरहाल दवा लेने गए थे, ताहाल वो दवा अभी तक लेकर ना लौट सके। और दूसरी संगीन तरीन जो गलती इन्होंने की, वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बना करके। नाजरीन, सूरत हाल ये थी कि जब वजीर आजम की बारी आई बनाने की, तो मजमूई तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए आइडियल लोग थे वो एहसन इकबाल साहब थे, या उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी थे। मगर आप यहां जरदारी साहब को देखें, वो किस तरीके से इन हो रहे हैं सिस्टम के अंदर। जरदारी साहब ने जो सबसे पहला काम किया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, सिस्टम्स को और साथ साथ कंपनी को साथ बिठाकर, कंपनी से मुराद मैं बात कर रहा हूं बाजवा साहब हैं, फैज हमीद साहब हैं और हाफिज साहब है मौजूदा, इनको बिठाकर कन्विंस किया, मुसलसल कन्विंस किया, फजल रहमान को भी साथ बिठाकर कि आपने अगर पीएम बनाना है, अच्छा मुंतजिम लाना है, तो शहबाज शरीफ लाना है। क्योंकि नाज़रीन, आपको याद होगा जो मसायब और मजालिम पीपीपी पर बतौर जरदारी साहब उनके ऊपर ढाए गए थे नून लीग के दौर के अंदर, अब उनका वक्त आ गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब मैंने नून लीग को माफ कर दिया तो मेरे लिए यह गुनाह कबीरा होगा और इस बात पर मुझे अल्लाह सही भी माफ नहीं करेगा। तो लिहाजा जरदारी साहब ने अपना बदला ये लिया कि 12 से 14 करोड़ के सूबे पंजाब के अंदर नून लीग को मुकम्मल तौर पर जमीन बुर्द कर दिया और दफन कर दिया। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को यह वजारत दी गई, क्योंकि जरदारी साहब को इल्म था पंजाब चलाना एक और चीज है, विफाक में आकर हाथ पांव शहबाज शरीफ साहब के फूल गए। और यहां उनसे मजीद दो गलतियां हो गई। नंबर एक, उन्होंने अपने 1200-1300 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो सारे उन्होंने साफ करवा लिए। नाजरीन, एक बात याद रखिएगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग के 1300 अरब के जो करप्शन के केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जो नोन है, जिनके बारे में दुनिया जानती है, या जो डिक्लेयर्ड है। अनडिक्लेयर्ड की बात करें तो कहा यह जाता है, जरा ये बताते हैं, ये तादाद 30 अरब से भी ज्यादा चली जाती है। यानी 1300 अरब है तो ये 3000 अरब से भी आगे जा सकती है। यानी इतनी बड़ी करप्शन की गई। मगर इस दौरान 16 माह में इन्होंने अपनी करप्शन को भी साफ किया। साथ साथ यह कि अपने साहबजादे हमजा शहबाज को भी 2 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया और साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी साफ किया। यानी लोगों को यह एहसास हो गया ये अपना गंद लेने आए थे। दूसरी जरदारी साहब ने चालाकी और होशियारी ये कि जितनी डिफिकल्ट वजारतें थी वो सारे के सारे इनको दे दी, जैसे वजारत दिफा हो, जैसे इकॉनमी मईशत की हो, और इसके साथ साथ अगर आप देखें, जैसे मैं खजाना की बात कर रहा हूं, साथ साथ वापडा की हो, क्योंकि इनको इल्म था कि ये तमाम बोझ आईएमएफ के मामलात और ये सब मसाइल इन्हीं के ऊपर आएंगे क्रिटिकल। हाँ, जो अच्छी वजारतें थी वो खुद ली, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही किया।
नतीजा जिसका ये हुआ कि इस वक्त डार साहब भी लंदन फरार हो गए, वो भी वहां छुप कर बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी छुप कर के बैठे हैं। और हालत ये है, इन 16 माह के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई की गवर्नमेंट में नहीं आ सके। अगर ये भी आइडियल होता, अगर खान इमरान अपना नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आते, मगर कहा यह जा रहा है कि उनके ना आने में भी शहबाज शरीफ साहब का हाथ था। शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि बड़े मियां साहब यहां तशरीफ लाएं, लिहाजा वो आ ही नहीं सके, उनको खौफ की फिजा में रखा गया। उसके साथ साथ ज्यादातर ये हुआ कि इन तमाम चीजों का अगर जोड़ा जाए तो पूरी नून लीग का सियासी जनाजा निकल चुका है। नाज़रीन, इस वक्त हकीकत ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि बिजली के बिल हैं, अवाम सड़कों पर है, हालात बुरे हो चुके हैं, रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है, महंगाई आसमानों पर जा चुकी है, IMF की आखिरी डील की शक्ल में जो बर्बादी आ चुकी है, जो इस वक्त करके जा चुके हैं ये लोग, अब कैसे मुमकिन है, कौन सा बयानिया अगर मियां साहब आए भी सही तो क्या बेचेंगे? क्या महंगाई के बारे में बात करेंगे? क्या लाकानूनियत के बारे में बात करेंगे? क्या फैज हमीद और बाजवा के बारे में बात करेंगे या जजेस के बारे में बात करेंगे? ये सब लोग तो जा चुके हैं। लोग सिर्फ एक बात जानेंगे कि मेरे भाई 16 माह आप लोग थे, आपने मुआहदे किए, मुल्क को इस हाल तक, माइनस तक पहुंचाने वाले आप थे। और ये हकीकत भी है। यानी सियाह जरदारी साहब ने कमाल सर्टन तरीके से सारी तबाही और बर्बादी का टोकरा इनके सर पर रखा और खुद खामोशी से पतली गली से निकल गए। उसके साथ साथ नाज़रीन और सूरत हाल ये है, अगर ये आते हैं और किसी सियासी जलसे में जाते भी हैं, जो और ये भी कहा जा रहा है जो इलेक्शन है, जो उसकी इम्कानी सूरत हाल है, अगले साल फरवरी या मार्च के अंदर समझे जा रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन हो। लेकिन उस सूरत हाल में अगर ये कैंपेन चलाते हैं तो क्या बताएंगे, क्या लेकर जाएंगे? जो आवाम पहले ही मारी हुई होगी, जैसे आज के दिन खामोशी से इमरान खान के इस वक्त केस के अंदर, इस खबरों के अंदर, इस फ्लड के अंदर हुआ यह कि 2 रुपए 10 पैसे बिजली को बढ़ा दिया गया, और जिसके गालिबाज इम्कान है कि दिसंबर के अंदर, यह बात याद रखिएगा, आपको मुल्क पाकिस्तान में 1 यूनिट 90 रुपए का मिलेगा। 90 रुपए का। यानी पिछले माह जिस शख्स का बिल 2000 आता था, इस वक्त उस शख्स का बिल 6000 आ रहा है। तो डेफिनेटली ये दिसंबर के अंदर जाकर 12000 हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसी असना में अगर कोई 30,000 पर बिल पर ले रहा है तो वो जहन में रखे कि वो दिसंबर के अंदर 60 to 70,000 में जाएगा, और 60,000 वाला अल्टीमेटली 1 लाख रुपए पे चला जाएगा। यानी जिंदगी में रहना, कमाना लाजमी बात है, ये बगावत को जन्म देगी, तकलीफ को जन्म देगी। तो आवाम तो सड़कों पर मियां साहब का इस्तकबाल नहीं करेगी, वो तो उनके पीछे दौड़ेगी। जनाब ये क्या है, ये बताइए, ये क्या है? बिजली के बिल है, इनका कुछ कीजिए, ये क्या है? इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सूरत हाल यह है कि अब नून लीग के पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है जिसको वो बेच सकें। एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं जा सकते क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। अब रही सही एक ही शक्ल बची है जो जरदारी साहब ने इनको बंद गली, बंद दरवाजों के पीछे ला के खड़ा कर दिया। वो यही बचती है कि सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब विड्रा कर जाएं सियासत से, और बतौर पार्टी उसको आगे करें, बतौर पार्टी एक्टिव वर्कर आगे हो जाएं और पाकिस्तान तशरीफ ले आएं। तो ये एक सूरत हाल है जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगी। दूसरी शक्ल ये है कि जो इमरान खान साहब से आज भी जनाब खबरें ये है कि खान साहब के पास दोबारा एक वफद गया खामोशी से। हमने आपको गुज़श्ता दिन भी बताया था कि ब्रिगेडियर राशिद साहब जो पंजाब ISI से हैं, वो वहां पर तैनात हैं। उनके हमरा 300 से 350 दीगर लोग जो उस वक्त पुलिस की शक्ल में भी है, खिदमत गुजार की शक्ल में भी है और मुजरमों की शक्ल में भी हैं, जो खान साहब पर नजर रखे हुए हैं। वो तमाम इसी कोशिश में है कि खान साहब को किसी सिमत लाया जा सके, क्योंकि ये मुल्क आगे रन कर सकता है सिवाय इमरान खान के और कोई नहीं लेके जा सकता। इस वक्त मुकम्मल मायूसी हो चुकी है, डिक्लाइनिंग की फजा है इस वक्त पूरे मुल्क की। जनाब साहब आप समझ लें कि बलि चढ़ चुकी है, तमाम के तमाम अदारे इस वक्त डिफॉल्ट कर चुके हैं। और सूरत हाल ये है कि अगली जब आप लेंगे किस्त, आप मुझे एक बात बताइए, $3 अरब आप ले चुके और बिजली और गैस का और जिंदगी की आसाइशात का आलम यह है कि अब एक पंखा चलाना और एक बल्ब चलाना भी आसाइश में शुमार हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, आने वाले दिनों में जब $3 अरब आपको फिर दरकार होगा या आप MBS से लेंगे, तो क्या आप मुल्क को लेकर चल सकेंगे? कभी भी नहीं। फिर तो यह बिजली का यूनिट 200 रुपए पर यूनिट पे चला जाएगा, यकीनी तौर पर फिर बदअमनी है। नाज़रीन, इस सिलसिले में कभी आप पढ़े तो लबनान की कैफियत पढ़िए। सेम लबनान वाले हालात हमारे मुल्क में पैदा हो चुके हैं। अब वहां पर तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट मुअत्तल, गैर मुअत्तल हो चुकी है, अमली तौर पर सिस्टम तबाह हो चुका है। जमीन पर तो नाम लबनान मौजूद है,
मगर ना सांस है ना जिस्म है, एक उज़्व मुअत्तल है। तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, करेंसी तबाह हो चुकी है, सिवाय डॉलर के, पाउंड के और यूरो के वहां कुछ नहीं चलता। यही कैफियत हमारे अर्ज़े वतन की है। अभी इस्टेब्लिशमेंट को आंखें खोलनी होगी, इमरान खान को साथ लेकर चलना होगा, और चलने की एक ही सूरत है कि सूरत हाल यही है कि उनको साथ लेकर चला जाए, और तभी इमरान खान एक वाहिद रास्ता है इस मुल्क को, इस अवाम को आगे लेकर जाने का। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।